ओम श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्र देवता धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में विचरण करते हैं तो उस समय को पंचक कहते हैं। 5 दिनों तक चलने के कारण ही इसे पंचक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार फरवरी के महीने में पंचक कब से लगेंगे, कब समाप्त होंगे, ये किस प्रकार के पंचक रहेंगे और क्या ये पंचक शुभ होंगे या अशुभ होंगे। क्योंकि हर पंचक अशुभ नहीं होते हैं। कुछ पंचक ऐसे होते हैं जिस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हैं। हालांकि पंचक के दिनों में 5 ऐसे काम हैं जिन्हें करना वर्जित बताया गया है। तो पहले ये जानते हैं कि पंचक क्या है और कौन कौन से ऐसे 5 काम हैं जो पंचक के दिनों में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कि पंचक के दिनों में लकड़ियाँ इकट्ठा करना या लकड़ियाँ खरीदना या लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ खरीदना वर्जित माना जाता है। दूसरा, मकान पर छत डलवाना। तीसरा, शव जलाना। चौथा, पलंग या चारपाई बनवाना। 5वां, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। इसके अलावा छठा, अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य। 7वां, मान्यता अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में या परिवार आदि में 5 बच्चों का जन्म और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 और लोगों की मृत्यु का भय होता है। तो पंचक के दिनों में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। और जो पंचक होते हैं उनका विचार खास तौर पर किसी की मृत्यु के समय किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है अगर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है पंचक के दिनों में हो तो घर परिवार में 5 अन्य लोगों पर संकट रहता है। इसलिए यदि परिवार में किसी की मृत्यु पंचक के दिनों में होती है तो उसके दाह संस्कार के समय आटे या फिर कुशा के 5 पुतले बनाकर साथ में उनका भी दाह संस्कार किया जाता है। इससे परिवार पर से जो पंचक दोष है वो समाप्त हो जाता है। इसके अलावा पंचक के दिनों में यदि हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और यदि पंचक के दिनों में यात्रा की जाती है तो कष्टकारी हो सकती है और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना चाहिए। और यात्रा करने से पहले हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए। जो लोग जानकारी के अभाव में पंचक के दिनों में कोई सामान की खरीदारी कर लेते हैं, उन्हें पंचक की समाप्ति के बाद उन सामग्रियों की शुद्धि करने के बाद ही उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। दिनों के आधार पर ही पंचकों के नाम भी निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि रविवार से शुरू होने वाला पंचक रोग पंचक होता है, सोमवार से शुरू होने वाला राज पंचक कहलाता है, मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहते हैं, शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक को चोर पंचक कहते हैं और शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। इनके अलावा यदि बुधवार या गुरुवार के दिन से पंचक प्रारंभ होते हैं तो ये सामान्य पंचक होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा विचार करने की या बहुत ज़्यादा नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो 5 काम पंचक के दिनों में वर्जित बताए जाते हैं, केवल वही 5 काम बुधवार या गुरुवार के दिन से शुरू होने वाले पंचकों के दिनों में नहीं करने चाहिए। बाकी काम आप कर सकते हैं। इस बार फरवरी माह की शुरुआत ही पंचकों के साथ हुई थी, यानी कि फरवरी में इस बार 2 बार पंचकों का योग बना है। एक तो फरवरी के शुरुआत के सप्ताह में जो कि 30 जनवरी से 3 फरवरी तक पंचक रहे थे। अब फरवरी में दूसरी बार लगने वाले पंचक 27 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को सुबह 4:37 से शुरू होंगे, जो कि 3 मार्च सोमवार को सुबह 6:39 पर समाप्त होंगे। और इस बार क्योंकि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार से पंचक शुरू होंगे तो ये सामान्य पंचक होंगे। गुरुवार से शुरू होने वाला पंचक दोष रहित पंचक माना जाता है और ये दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से जुड़ा है। और इस बार पंचक के दिनों में ये 5 काम करना शुभ माना गया है, जिनमें पहला, गुरुवार से शुरू हुए पंचक में आप धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन आदि कर सकते हैं। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। दूसरा, इस दौरान आप ज्ञानार्जन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना हो, कोई नया विषय पढ़ना हो या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना हो तो ये बहुत शुभ होता है। तीसरा है दान करना। गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। पंचक के दिनों में पूजा पाठ करना या मंदिर जाना भी शुभ माना जाता है और गुरुवार से शुरू हुए पंचक में गुरु मंत्र का जाप करना विशेष लाभदायी होता है। चौथा है, व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत शुभ होता है। आप नए व्यापारिक संबंध बना सकते हैं या अपने मौजूदा व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं। अगर यात्रा आवश्यक हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके
पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली बार लगने वाले पंचक की जानकारी समय पर मिल सके।